Welcome students. So today we are going to study the graphs of motion. पिछले लेक्चर में अभी तक हम देख चुके थे what were the speed, velocity and acceleration. Now we are going to discuss the three types of graphs. So let me write graphs of motion. First of all we are going to understand xt graph. Okay, xt graph it means ये यहाँ पे x क्या बता रहा है, ये जो ग्राफ है वो है आपका पोजीशन और टाइम के बीच में. सेकेंड वी हैव टू स्टडी वीटी ग्राफ, इट इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एंड थर्ड वी हैव एटी ग्राफ. एटी मीन्स एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. ओके, सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है. यहाँ पे पोजीशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ टाइम पे से कैसे कैसे वैल्यूज मिलती है हमें. एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट ग्राफ वी विल फाइंड आउट दी इट्स वेलोसिटी. ओके, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. लिखते हैं हम लोग एक्सटी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ. ओके, सो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे, ये लिखा पोजीशन टाइम ग्राफ. इसका मतलब होता है आपका एक्सटी ग्राफ. ओके, सो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैं बना लेता हूँ. ओके, ये हो गई मेरी टाइम एक्सिस. ओके, इसको नॉर्मली हम कौन सा एक्सिस बोलते हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस. सो हियर यहाँ पे अपने बता दिया, यहाँ पे टाइम है. ओके, एंड हियर इट इज पोजिशन. ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, पोजिशन के लिए. ओके, सो और ये किसके लिए ग्राफ है, सबसे पहले यहाँ पे हमें याद रखना है इन ए यूनिफॉर्म मोशन. ओके, ये हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन. सो नाउ द क्वेश्चन मीन्स व्हाट इज अ यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन मीन्स if the object covers equal distance and equal interval of time then it is called the uniform motion. मतलब अगर ऑब्जेक्ट ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको कौन सा मोशन बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन. ओके, सो इन अ यूनिफॉर्म मोशन सो ग्राफ कैसा रहेगा आपका, ये ग्राफ रहेगा एक स्ट्रेट लाइन. ओके, ये ग्राफ बना दी मैंने स्ट्रेट लाइन. ओके, जिसका क्या होगा कि कोई स्लोप बनाएंगे आप लोग. ओके, स्लोप मतलब कितना ये इंक्लाइंड है, कितना एंगल से मुड़ा हुआ है. ओके, ये ऐसा एंगल दिख रहा है यहाँ पे, ये कितना एंगल से मुड़ा हुआ है ये अपन बनाएंगे. ठीक है, कैसे बना दिया अपन, एक स्ट्रेट लाइन. ओके, सो सपोज ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, ए पर है. ओके, इसको बनाते हैं अपन, मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ एट t1. ओके, जब टाइम कितना हो रहा था, सपोज t1 टाइम हो रहा था. ओके, तो t1 टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन कितनी थी, ए. ओके, पार्टिकल की पोजीशन एट t1, पार्टिकल पोजीशन किधर था, ए पे. तो इसको अपन लिख लेते हैं, यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, सपोज दिस इज द ओरिजिन ओ. तो यहाँ ले लिया अपन ने, ये डिस्टेंस कितना हो गया, पार्टिकल कहाँ पे था, जो ए था उसकी पोजीशन क्या थी आपकी, x1 पे था. ओके, आफ्टर टाइम, आफ्टर सम टाइम, मान लीजिए पार्टिकल क्या हुआ, टाइम आगे हुआ एंड द पार्टिकल हैज रीच टू द पॉइंट बी. ओके, सो द पार्टिकल हैज रीच टू द पॉइंट बी एट द टाइम t2. जब t2 टाइम हुआ तो पार्टिकल कहाँ पे पहुंच गया, b पे. जब टाइम t1 था पार्टिकल कहाँ पे था, a पे था. ओके, सो यहाँ लिख लेते हैं अपन एट t2. सो हमारा अब a कहाँ पे पहुंच चुका है, b पे, तो b की पोजीशन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये कितना था, x1. अब यहाँ से लिख लेते हैं इसको, यहाँ लिख लिया मैंने इसको x2. ओके, सो ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया, यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया, ये हो गया t1. यहाँ पे कितना दिया हुआ मेरे पास, t2. ओके, सो कुछ नाम नोट कर लेते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं. जैसे सपोज इसको मैं बोलता हूँ ए बी, इसको मैं बोलता हूँ बी डैश, इसको बोल दिया मैंने ए डैश. और ये जो पॉइंट है ये कौन से टाइम पे वर्क कर रहा है, ये t1 टाइम पे, और ये हो गया आपका t2 टाइम पे. ओके, अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं अपन. क्लियर, यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करी और ये जो पॉइंट मिला एंड इट इज डिनोटेड बाय द पॉइंट सी. इसको किससे डिनोट किया अपन ने, पॉइंट सी से. ओके, अब सपोज अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है. ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. क्लियर है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये कितना बन गया, आपका एंगल थीटा. क्लियर, सो थीटा यहाँ पे क्या बता रहा है, थीटा इज शोइंग द स्लोप. मतलब ये जो थीटा है ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है आपको स्लोप. ओके, मतलब अगर हमें क्या करना है, इफ यू वांट टू मेक द यूज ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप. अगर हमने स्लोप निकाल लिया तो देन वी विल फाइंड आउट द वेलोसिटी. मतलब अगर हम फिर स्लोप निकाल लेते हैं, अब स्लोप कैसे निकालेंगे उसका मेथड देखते हैं. ओके, सो द बेसिकली इंपॉर्टेंस ये है कि अगर इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं देन वी विल फाइंड आउट दिस वेलोसिटी. ओके, सो
अब यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं हम लोग, क्लियर है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे इसको लिखता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इन गिवन ग्राफ, ओके, ग्राफ में क्या क्या वैल्यू दिख रही है, ये दिख रहा है बी बी डैश, ओके, ये बी डैश बी, ओके, तो बी बी डैश की वैल्यू लिख लूँ मैं, तो ये कितनी रहेगी मेरी x2, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना टोटल मेरा x2 डिस्टेंस दिख रहा है, ओके। अब यहाँ पे लिख लेते हैं अपन सी बी डैश की वैल्यू लिख लेते हैं, ये लिखा मैंने सी बी डैश की वैल्यू, क्लियर है। अब सी बी डैश की वैल्यू कितनी हो गई, ओ एक्स वन, ओके, मतलब ओ एक्स वन और एक्स वन की वैल्यू कितनी है, ये हो गई वैल्यूज मेरे पास कितनी, एक्स वन वैल्यूज हो गई, क्लियर। अब यहाँ लिख लिया अपन ने, एक बार यहाँ से वैल्यू लिख लेते हैं इसका, क्लियर है, इसको लिख लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा ओ ए कितना हो जाएगा, सॉरी ओ ए डैश हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा T1, ओके, इसको लिख लेते हैं अपन T1, और फिर लिखा मैंने ओ बी डैश, ये हो गया मेरे पास T2, क्लियर है। ये सब वैल्यूज अपन ने ग्राफ से लिख लिया, क्या क्या लिखा अपन ने, बी बी डैश लिखा, ये हो गया मेरे पास x2, देन सी बी डैश, ये हो गया मेरे पास x1, ओ ए डैश इज इक्वल टू T1, ये T1 हिस्सा है, और ये कितना हो गया T2। इसको हम लोग निकाल कहाँ से, ओरिजिन से, ओके, ये ओरिजिन से डिस्टेंस किया है, मतलब T1 एंड दिस इज द T2, ओके। सो लेट मी राइट, नाउ वी वांट टू फाइंड आउट इज स्लोप। अब स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए हम लिखते हैं v, मतलब वेलोसिटी निकालते हैं हम लोग इसका, ओके, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। इट मींस दैट इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस वेलोसिटी फ्रॉम द पोजीशन टाइम ग्राफ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो स्लोप फाइंड आउट करने की जरूरत है, ओके। अब v निकालते हैं, सो वेलोसिटी कैसे निकालें, मतलब ये एंगल, क्लियर है, या स्लोप निकालना है, ओके। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसे करके, ये निकाला, ये ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग यूज करते हैं किसका, टेंजेंट का यूज करते हैं, क्योंकि स्लोप क्या होता है, टेंजेंट ऑफ थीटा, ओके। सो फाइंड द टेंजेंट ऑफ थीटा, ये टेंजेंट ऑफ थीटा निकाल देते हैं अपन, ओके। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसको मैं निकाल रहा हूँ टेंजेंट ऑफ थीटा, ओके। टेंजेंट ऑफ थीटा मतलब क्या होता है फॉर्मूला, टेंजेंट का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। सो परपेंडिकुलर क्या है आपका BC, तो यहाँ लिख दिया मैंने BC अपॉन, अपॉन में कितना आ जाएगा, BC अपॉन कितना, ये बेस हुआ, तो बेसिक को क्या लिख दिया मैंने AC, ओके। सो इसको नोट डाउन करें, देन फिर हम लोग उसकी वैल्यूज निकालते हैं, क्लियर। अब ये निकाला मैंने B, क्लियर है, ये हुआ BC, ओके। अगर हम ग्राफ को देखें तो हमने जो ग्राफ बनाया हुआ था, सो BC लिखा हुआ है, जैसे ये हमारा ग्राफ था, यहाँ मैं साइड में बनाता हूँ ऊपर छोटा सा ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ बनाया था हमने, ये बनाया था मैंने, इसको बोला था A, ये हो गया B, ये हो गया B डैश, ये हो गया A डैश, ये हो गया T1, ये हो गया T2, यहाँ था मेरे पास पॉइंट C, ये था x2 और ये था मेरे पास x1, ओके। सो अब क्या निकालना है, BC को निकालना है, तो BC कैसे निकल सकता है, BB डैश, इसको लिख सकता हूँ मैं BB डैश माइनस कितना, CB डैश, ओके। आ रहा समझ में, सिंपल समझने लगा है यहाँ पे, इसको इतने में से माइनस कर दे तो हमें ये टर्म मिल जाएगा, ओके। अब अगर मुझे क्या निकालना है, नीचे क्या दिया हुआ है AC, ओके। अब AC की वैल्यू दिया हुआ है, अब AC कैसे निकाले, इसको निकाल लेते हैं अपन कैसा, OB डैश माइनस OA डैश, ओके। अब इतने में से इतना माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा, क्या बचेगा, A डैश B डैश, और A डैश B डैश किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है, क्लियर है, ओके। अब इसे लिखते हैं हम लोग BB डैश, अब BB डैश की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये होगी वैल्यू x2 माइनस, अब यहाँ क्या दिया हुआ है, CB डैश की वैल्यू है मेरे पास x1 अपॉन OB डैश, OB डैश की वैल्यू कितनी है मेरे पास T2 माइनस T1, ओके। OA डैश की वैल्यू कितनी है मेरे पास T1, तो ये निकला मेरे पास की वेलोसिटी, ओके। मतलब अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस ऑफ द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ द टाइम इंटरवल, मतलब टाइम का डिफरेंस निकाले नीचे में, और ऊपर में क्या निकालना है, पोजीशन कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाले, तो हमें क्या निकल जाएगी इसकी वेलोसिटी। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक और चीज़ यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे क्या करना है, हमें टेंजेंट निकालना है, ओके। मतलब अगर हमारे पास कोई दो ग्राफ दिए हो, ओके, और उसका हमें बताना हो किसका ग्राफ की वेलोसिटी ज़्यादा है, देन वी हैव टू फाइंड आउट आइदर बाय दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला, ठीक है। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ओके। सो below this position time graph for two bodies A and B, which is
हैविंग मोर वेलोसिटी। ओके, यहाँ पे पोजीशन डायग्राम बनाए थे हम लोग, क्लियर है। यहाँ पे पोजीशन डायग्राम है, इसको बताया मैंने ए, ये हो गया बी, ये एक्सिस बता रहा है एक्स, मतलब ये पोजीशन बता रहा है, ये बता रहा है मेरे पास टाइम, क्लियर है। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ए बी, ए एंड बी, ओके, ऐसा लिखते हैं इसको, ए एंड बी, और बोथ इक्वल वेलोसिटीज, none of this, okay। क्या दिया हुआ है, बिलो दिस पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द टू बॉडीज ए एंड बी विच इज हैविंग द मोर वेलोसिटी। ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ये टाइम एक्सिस हो गई एंड दिस इज द पोजीशन एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास ए दिया हुआ है और एक बी दिया हुआ है, हमें बताना है किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ओके। सो अब इसकी किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है निकालने के लिए क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे थीटा बना लेते हैं। थीटा मतलब यहाँ पे एंगल बना लेते हैं। सपोज ये मैंने बनाया कितना एंगल, ये θ1, ओके। और ये जो पूरा एंगल है इसको मैं बोल देता हूँ कितना, ये एंगल θ2, क्लियर। सो यहाँ हो गया θ1, ये एंगल कितना है θ1, और ये पूरा एंगल कितना है आपके पास θ2, ओके। सो अगर यहाँ पे कुछ सॉल्व करें तो क्या दिख रहा है आपके, अगर फॉर बॉडी ए तो उसकी वेलोसिटी कितना मान लें v1, ओके। अभी थीटा कितना हो जाएगा, ये tan θ1, इसके लिए मतलब यहाँ पे सर θ1 कितना आ गया, थीटा कितना आ गया tan θ1, ओके। अब इसको अगले के लिए लेते हैं, फॉर बॉडी बी। अब बी के लिए निकाल लेते हैं, तो बी के लिए इतनी वेलोसिटी जाएगी v2, और ये कितना हो जाएगा tan of θ2, ओके। ये कितना एंगल हो गया, मान लीजिए सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं अपन v2, और उसकी वेलोसिटी कितनी है v1, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ओके। बट या फिर सिंस क्या दिख रहा है हमें, जो θ2 है और θ1 दोनों बड़ा है, कौन सा बड़ा एंगल है, θ1 बड़ा है या θ2 बड़ा है, ओके। θ2 इज ग्रेटर, मीन्स θ2 इज ग्रेटर देन θ1। अगर θ2 ज़्यादा है θ1 से, तो उस केस में क्या आएगा, इन दोनों कंपेयर करें, मतलब v1 इक्वल टू कितना है tan θ1, या v2 इक्वल टू है tan θ2। सो इन दैट केस क्या निकल जाएगा हमें, जो v2 है v2 ज़्यादा आ जाएगा किससे, v1 से, ओके। जिसका थीटा ज़्यादा रहेगा उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी, मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा उसका वेलोसिटी भी ज़्यादा। तो उसका आंसर क्या आएगा, मतलब किसकी वेलोसिटी भी है, मतलब आंसर लिखे थे इसका, अगर बी हैज मोर वेलोसिटी, ओके। बस हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका स्लोप निकालना है। जहाँ पे हमने इसका स्लोप निकाल दिया देन वी कैन से कि उस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है। किया क्या हमने, यहाँ पे थीटा को कंपेयर किया, हमें चेक करना है थीटा किसका ज़्यादा है, जिसका थीटा ज़्यादा आएगा उसकी क्या होगा, कि वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ओके। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, अ कार इज ट्रेवलिंग विथ 50 किलोमीटर पर आवर, ओके। ड्रॉ इट्स पोजीशन टाइम ग्राफ, ओके। क्या लिखा हुआ है, अ कार इज ट्रेवलिंग विद द 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब कार की स्पीड कितनी चल रही है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर, ओके। वी हैव टू ड्रॉ इट्स पोजीशन टाइम ग्राफ। इसका क्या बनाना है हमें इसका बनाना है पोजीशन टाइम ग्राफ, क्लियर है। तो इसका बना लेते हैं। तो अभी क्या पता चला कि जहाँ भी पोजीशन टाइम ग्राफ निकलेगा तो उससे क्या निकाल पाते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड आउट दिस वेलोसिटी, ओके। सो इसको लिख लेते हैं अपन। सो इसको लिखा मैंने फॉर्मूला, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया होगा 50 किलोमीटर, कितने आवर की बात कर रहा है, 1 आवर की बात कर रहा है, ओके। मतलब इन 1 आवर, ओके, कार ट्रेवल्स कितना किलोमीटर, कार कितना ट्रेवल कर लेती है 50 किलोमीटर कार ट्रेवल कर लेती है, कितने आवर में, 1 आवर में, ओके। मतलब
कार ने 50 किलोमीटर ट्रेवल किया कितने आवर में? 1 आवर में कार ने ट्रेवल किया। अब निकालते हैं अपन, सेकेंड निकाल लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड आवर। दूसरे आवर में कितना कार ट्रेवल करेगी, कैसे निकाल सकते हैं? अगर 1 आवर में 50 तो 2 आवर में निकालने के लिए कैसे करना पड़ेगा? 50 × 2 कितना जाएगा? 100 किलोमीटर। ओके, अब थर्ड निकालते हैं अपन, थर्ड आवर कर लेते हैं तो मतलब कितना जाएगा? 50 × 3 हो जाएगा 150 किलोमीटर। ओके, फिर निकाल ले अगर अपन फोर्थ आवर कर ले तो ये जाएगा 50 × 4, ये हो जाएगा अपने पास कितना किलोमीटर? 200 किलोमीटर। ओके, तो हमें क्या निकल गया? 1 आवर में 50 किलोमीटर, 2 आवर में 100 किलोमीटर, 3 आवर में 150 किलोमीटर और 4th आवर में 200 किलोमीटर। ओके, मतलब हमें टाइम भी मिल गया और साथ में क्या मिल गया? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब मिला, क्या मिला? मतलब पोजीशन। ओके, तो इसका एक हम लोग कॉलम बना लेते हैं। ओके, इसके लिए बना रहे हैं ना पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ऊपर लिख लेते हैं अपन, यहाँ लिख लिया मैंने x, इधर हो गया t। ओके, ओके, सो x हो गया और ये क्या हो गया? t। सो टाइम की बात करें तो टाइम कितना दिया? 1 आवर यहाँ पे, ये दूसरे आवर का डिस्टेंस, तीसरे आवर का डिस्टेंस और ये हो गया चौथे आवर का डिस्टेंस। तो 1 आवर में कार ने कितना ट्रैवल किया था? 50 किलोमीटर। 2 आवर में कार ने कितना ट्रैवल किया? 100 किलोमीटर। 3 आवर में कितना ट्रैवल किया? 150 और 4 में कितना ट्रैवल किया? 200। ओके, सो हमें एक्स की वैल्यू भी मिल गई और क्या मिल गया? हमें टाइम की वैल्यू मिल गई। ओके, सो इसको नोट डाउन करें, फिर हम लोग बनाते हैं इसका ग्राफ। ओके, सो इसका ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे हमें वैल्यूज मिल चुकी है, तो इसको हम लोग बना लेते हैं ये एक्सिस। ओके, ये हो जाएगी टाइम एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस एंड दिस इज द पोजीशन एक्सिस। टाइम 1 2 3 4 चल रहा है, ये 1 लेता हूँ, ये 2, ये 3, ये हो गया 4। डिस्टेंस कितना चल रहा है? 50 100 150 200, ये हो गया, इसको लिया मैंने 50 100 150 200। ओके, एक ही वैल्यूज मिल रही है, यहाँ वैल्यूज मिला, यहाँ निकाल लिया अपन ने, 2 के लिए निकाला, एक यहाँ मिल गया, 3 के लिए कितना दिया हुआ है? टाइम कितना दिया? 3, और ये कितना दिया? 150, तो इसको लिख लिया अपन ने, और 4 के लिए लिख लिया अपन ने 200। ओके, इन सबको ज्वाइन कर देते पॉइंट्स को, तो कैसा मिले ये पॉइंट्स हमें? ये पॉइंट्स हमें मिल गए स्ट्रेट लाइन। ओके, सो इसको नोट डाउन करें। सो ये क्या निकाला हमने? पोजीशन टाइम ग्राफ। मतलब ये पोजीशन एक्सिस बता रहा है, ये कौन सा बता रहा है? टाइम एक्सिस। ओके, ये बनाया हमने पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द कार विच इज ट्रेवलिंग एट द 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो इसको नोट डाउन कर लें। सो अब हम देखते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ आएंगे इसके अंदर। पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोग क्या स्पेसिफाई करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं? वी कैन फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी। ओके, अगर हमें क्या करना हो, वी वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, देन वी हैव टू यूज द पोजीशन टाइम ग्राफ, और विद द हेल्प ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी। ओके, सो कुछ ग्राफ के लिए अपन एक यहाँ पे नोट कर लेता हूँ मैं। ओके, ये पहला ग्राफ हो गया, क्लियर, और इसको ये हो गया सेकेंड ग्राफ। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं सेकेंड, और ये थर्ड ग्राफ बना लेते हैं अपन ये। ठीक है, तीनों एक्सिस में क्या क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा आपका पोजीशन है। ओके, सब में पोजीशन दिया हुआ है यहाँ पे, और जो आपका वाई एक्सिस है वो क्या बता रहा है यहाँ पे? टाइम। ठीक है, तीनों ग्राफ में यहाँ क्या बता रहे हैं? जो आपका एक्स एक्सिस है वो बता रहा है आपका टाइम बता रहा है, और जो आपका वाई एक्सिस है वो बता रहा है आपका पोजीशन। ओके, सो अगर ग्राफ ऐसा जाए, क्लियर, ये ग्राफ अगर ऐसा जाता है, ठीक है, मतलब ग्राफ कैसे जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर सपोज ग्राफ ऐसा नीचे की तरफ आए ग्राफ, क्लियर, और थर्ड ग्राफ ऐसा कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट किसके दिख रहा है? ये टाइम एक्सिस के। यहाँ पे ग्राफ नीचे आ रहा है, यहाँ पे ग्राफ क्या है? ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब ग्राफ का स्लोप किधर है? यहाँ पे ग्राफ जो ग्राफ है उसका स्लोप नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड्स है। यहाँ पे ग्राफ का जो स्लोप है, ग्राफ कैसा? उठा हुआ ग्राफ है। क्लियर, सो अगर ग्राफ का स्लोप ऊपर की तरफ है तो उसको ये ग्राफ क्या स्पेसिफाई करेगा? ये स्पेसिफाई करेगा पॉजिटिव वेलोसिटी। अगर ग्राफ का स्लोप नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड्स रहे, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वेलोसिटी। और अगर ग्राफ का जो स्लोप है वो ग्राफ का स्लोप कैसे कर दिया? कांस्टेंट कर दिया है टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो उसको बताएंगे अपन कि जो ऑब्जेक्ट है इज एट रेस्ट। ओके,
ये तीनों ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए। ये हुआ पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए ग्राफ, ये नेगेटिव वेलोसिटी के लिए ग्राफ, और ये आपका ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर हो। ओके, इसको नोट डाउन करें। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्लियर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं चेक करते हैं, क्लियर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके। अभी हमने क्या बताया कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है उसका अगर हम लोग स्लोप निकाले मतलब अगर हम टेंजेंट ऑफ थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, देन वी विल एबल टू फाइंड आउट द वेलोसिटी। ओके, सो बट इन द केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर हम लोग दो चीज निकाल सकते हैं, क्लियर। अगर हम लोग इसका एरिया का यूज करते हैं, एरिया निकालना, एरिया मतलब अगर हम इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग, या हम ट्रायंगल निकाल लेते हैं या पैरेललोग्राम में कुछ भी, तो वहां से हम क्या स्पेसिफाई कर पाएंगे एरिया। अगर हम उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, उससे हमें मिल जाएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ओके, मतलब एरिया फाइंड आउट करने से उस गिवन ग्राफ से तो हम क्या निकाल पाएंगे, डिस्टेंस निकाल पाएंगे। बट अगर हम उसका क्या फाइंड आउट करते हैं, स्लोप फाइंड आउट करते हैं। अब स्लोप निकालने का तरीका पता है, टेंजेंट टू थीटा निकाल दो। ओके, अगर स्लोप निकालते हैं तो उससे हम लोग क्या निकाल पाएंगे, देन वी विल फाइंड आउट दी एक्सेलरेशन। ओके, क्या बताया अपन ने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, देन वी विल एबल टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, एंड इफ वी फाइंड आउट द स्लोप देन वी विल फाइंड आउट एक्सेलरेशन। अगर स्लोप पता चल गया तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, अगर एरिया पता चल गया तो उसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक हम ग्राफ बनाते हैं ड्रॉ। ठीक है, ये होगी टाइम एक्सिस, यहाँ पे ले लेते हैं अपन वेलोसिटी। ओके, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है, कैसा मोशन की बात कर रहे हैं, इन अ uniform motion the velocity of object remains constant। एक यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जो वेलोसिटी रहती है ऑब्जेक्ट की वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो उस कांस्टेंट के लिए अपन ने ये लाइन बना दिया। क्या हो रहा है, अगर जैसे हम स्पेसिफाई करें ये वेलोसिटी है, ओके सपोज ये वेलोसिटी है, तो क्या हो रहा है, आपकी वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। जैसे इसको मैंने T1 बता दिया, इसको कितना लेता हूँ मैं, यहाँ लिया मैंने इसको ऐसा कर दिया। सपोज ये मेरा टाइम 1 एक्सिस T1 हो गया और ये हो गया मेरे पास T2। क्लियर है, ओके। सो यूनिफॉर्म मोशन के बेस पे द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर। अब यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो इसको हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। ठीक है, जैसा हमने पिछले काम में किया था वैसे ही कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, जैसे सेम प्रोसीजर हमने किया था। सपोज जब टाइम T1 हुआ था, क्लियर, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे थी, x1 पे था। कोई रैंडम पोजीशन बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब जब टाइम T1 हो रहा था तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे थी, x1 पर। जब टाइम T2 हुआ तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे आ गई, x2 पे आ गई। क्लियर है, मतलब T1 पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, x1 पे था। जब T2 हुआ तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, आपका x2 पे आ गया। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसा निकाल सकते हैं क्या, वेलोसिटी का क्या लिख सकते हैं हम लोग, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। ओके, इसको अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, x2 माइनस x1, ये टर्म इधर गया। ओके, तो ये हो जाएगा v इंटू T2 माइनस T1। क्लियर, तो कैसा ये ग्राफ बना दे अपन। ओके, ये एरिया बन जाएगा। सपोज से A पॉइंट हो गया, ये B, ये B डैश, ये हो गया A डैश। हम ये एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, आया समझ में। ओके, सो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एरिया को फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर, सो अगर मैं लिखना चाहूँ इसको, क्लियर, तो यहाँ क्या निकल गया, x2 माइनस x1, ये निकल गया मेरे पास, डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, अब v, यहाँ पे v स्पेसिफाई किसको कर रहा है, देखिए a डैश, a डैश को सकते हैं इसको, ये हो गया a डैश इंटू T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ठीक है, निकल गया आपका, ये निकल गया a डैश b डैश। ओके, अभी किसका फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला आ गया। ये किस क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, मतलब अगर हमें डिस्टेंस निकालना तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका एरिया। अगर हमने एरिया निकाल दिया तो हम उससे क्या निकाल पाएंगे, इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। बट अगर यहाँ पे ग्राफ कुछ उल्टा बन जाए, ग्राफ कैसे बने, मतलब सपोज अगर हम ग्राफ को कुछ इस हिसाब से बनाते, सपोज ग्राफ अगर ऐसा बन जाए, क्लियर है, यहाँ से मैं बना रहा हूँ ग्राफ को। ओके, यहाँ से ग्राफ ने स्टार्ट किया, उसको ऐसे ये हमने ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बता दिया ऑब्जेक्ट की पोजीशन सपोज A पे कितनी थी, यहाँ पे V1 हो जाएगा। जब B पे पहुंचा की वेलोसिटी V2 हो गई,
यहाँ टाइम हो गया, यहाँ T1 हो गया, यहाँ पे T2 हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको बना C, ये बना थीटा। क्लियर है? सेम काम ये हो जाएगा आपका V2 माइनस V1 हो जाएगा, ये हो जाएगा T2 माइनस T1। तो अगर हम क्या कर दें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालें, मतलब स्लोप निकालें, अगर हम टेंजेंट निकालें तो हम क्या निकाल पाएंगे, एक्सेलरेशन। अगर हम उसका एरिया फाइंड आउट करते तो हम क्या निकालेंगे, उसका डिस्टेंस। ओके, सो फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द टू थिंग्स, from the area we can find the distance, from the slope we can find the acceleration. okay, so इसको नोट डाउन करें। so हमें क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड करना है कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। अगर क्वेश्चन एक्सेलरेशन पूछेगा तो उनका स्लोप निकालेंगे, क्वेश्चन का डिस्टेंस पूछेगा तो उसका हम एरिया निकालेंगे। ओके, सो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं हम लोग न्यूमेरिकल, इसको नोट डाउन करें। सो ये है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे हो गई हमारे पास टाइम एक्सिस, ये बता रहा है हमारा वेलोसिटी। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। पहले 4 सेकेंड्स में हमें क्या फाइंड आउट करना है, पार्टिकल का ऑब्जर्व, हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, चलिए अब डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जैसे हम देख सकते हैं ग्राफ को हमने क्या किया, स्मॉल पीस में हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये ग्राफ शेप ऐसा बना हुआ है, ये ग्राफ ये आपका कुछ इस प्रकार से ये दिया हुआ है, ये ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका पॉइंट आउट कर लेते हैं, इसको मैं एरिया 1 मान लेता हूँ। ओके, ये हो गया A1 मान लिया मैंने इसको, ये सेकेंड पार्ट में मान लेता हूँ इसको कितना, ये A2 हो गया। क्लियर, ये तो थर्ड पार्ट है, इसको मैं मान लेता हूँ कितना, A3, और इसको मान लिया मैंने A4। क्लियर है, मैंने इसको ग्राफ को 4 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, A1 A2 A3 एंड A4। ओके, सबसे पहले हम इसका A1 निकाल लेते हैं, एरिया निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, मतलब एरिया निकालना है। तो एरिया किसका निकलेगा, एरिया ऑफ, ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल लेते हैं इसको, जैसे को नाम देता हूँ O, इसको दिया मैंने ABCD। ठीक है, ABCD, इसका नाम था मैं EFGH। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बन गया मेरे पास, AOH निकाल लिया अगर अपन इसको, तो AOH कितना आ जाएगा आपके पास, ये ग्राफ कुछ क्लियर है। तो ट्रायंगल बन रहा है, मतलब हाफ बेस कितना दिया आपका 1, ये हुआ 1, और हाइट कितना दिया हुआ आपका, ये हाइट कितना दिख रही टोटल 20। सो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 मीटर। ठीक है, ये कितना आ गया 10 मीटर। अब निकाल लेते हैं अपन A2 कौन सा बन रहा है, ये एंगल। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं अपन एरिया ऑफ, ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, मतलब ABGH। इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, इसको ब्रेथ मान लेते हैं, तो ब्रेथ कितना है, 1 में से 2 गया, कितना आएगा, डिस्टेंस कितना दिख रहा है, ये लिख सकते हैं 2 - 1 इंटू, और कितना जाएगा, ये कितना दिया BG, या ले लें क्या AH कितना है मेरे पास 20, तो ये जाएगा 1 × 20, ये देगा आपको 20 मीटर। फिर निकाल लेते हैं अपन A3, ये ट्रायंगल ये दिख रहा है आपको, ये कौन सा शेप दिख रहा है अपने को, ये दिख रहा है अपने को पैरेललोग्राम। ठीक है, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या लिखा है, BCFG निकाल लेते हैं। तो क्या देगा, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, तो ये हो गया 20, ये कितना हो गया 10। ठीक है, ग्राफ को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करें, अपने को सीधे सामने आएगी। और ये कितना दिया, हाइट कितना हो गया, ये हो गया आपका 3 - 2, तो इसको लिख लेते हैं अपन हाफ इंटू, ये हो जाएगा 30 × 1, ये दे देगा अपने को 50 मीटर। ठीक है, एक फोर्थ पार्ट निकालना है एरिया, अब निकाल लेते हैं अपन A4 कितना जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना CD, यहाँ पे E दिया है, यहाँ पे F, कितना दिया हुआ CD कितना है, ये जाएगा 4 - 3। ओके, क्योंकि हमें इतना सा डिस्टेंस निकालना है, पूरा तो निकालना नहीं है। ये हो जाएगा CF, और CF कितना दिया हुआ है, ये दिया हमारे पास 10, तो कितना आ गया 1 × 10, मतलब ये आ गया हमारे पास 10 मीटर। ठीक है, सो हमने क्या क्या निकाला, हमने ये निकाला A1, फिर निकाला A2, फिर निकाला A3,
और फिर निकाला हमने A4। ओके, सो हमें ये सब कुछ चीज़ें मिल चुकी हैं, A1 मिल गया, A2 मिल गया, A3 मिल गया और हमें क्या मिल गया, A4। ओके, सबको ऐड कर देते हैं, क्या मिलेगा चेक करते हैं। क्लियर है? सो उसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो टोटल एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। A1 कितना दिया मेरे पास 10 मीटर, ये कितना दिया है 20 मीटर, ये कितना है 15 मीटर और ये कितना दिया मेरे पास 10 मीटर। सो 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 15 45, 45 प्लस 10 55 मीटर। सो ये हमने क्या किया, इसका हमने एरिया फाइंड आउट किया। सिंपल सा तरीका है, जहाँ जो शेप बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा था, फिर रेक्टेंगल बना, फिर पैरेललोग्राम, फिर कौन सा बना वापस ये रेक्टेंगल। ओके, सो इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो इसको नोट डाउन करें।